हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। आज हम आई गॉट चीट्स किल इन अनदर वर्ल्ड का 4th एपिसोड देखेंगे, तो बिना देरी करे हुए जल्दी से शुरू करते हैं। 3rd एपिसोड में हमने देखा था कि लेक्सिया ने युवा को शादी का ऑफर दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा एक सोल्जर लेक्सिया से कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रही हो, और कहता है कि भले ही इसने हमारी जान बचाई हो लेकिन हम नहीं जानते ये कौन है। यह सुनकर लेक्सिया गुस्सा हो जाती है और सोल्जर से कहती है कि तुम्हें क्या दिक्कत है, ये लव एट फर्स्ट साइट है। इन दोनों की लड़ाई देखकर युवा कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मॉन्स्टर कभी भी आ सकते हैं। फिर युवा उन सब से अपने घर पे आने के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि मेरा घर यही फॉरेस्ट में ही है। ये सुनकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि युवा यहाँ फॉरेस्ट में रहता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग युवा के घर चले जाते हैं। यहाँ पर युवा उन सबको चाय सर्व करता है। फिर सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। एक सोल्जर कहता है कि मेरा नाम ओवन है, मैं अर्सेलिया किंगडम का कैप्टन हूँ। फिर लेक्सिया भी युवा को अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। वो कहती है कि मेरा नाम लेक्सिया है और मैं अर्सेलिया किंगडम की पहली प्रिंसेस हूँ, और वो युवा को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा कहती है। यह सुनकर युवा शौक में पड़ जाता है। फिर वो लेक्सिया से पूछता है कि क्या तुम प्रिंसेस हो। फिर युवा लेक्सिया से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं तो इतने दिनों से तुमसे फ्रैंकली बात कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि तुम प्रिंसेस हो। फिर ओवन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम फ्रैंकली बात कर सकते हो, वैसे भी तुमने तो हमारी जान बचाई है। फिर वो युवा से अपना इंट्रोडक्शन देने को कहता है। फिर युवा अपना नाम बताता है, कहता है कि मेरा नाम युवा टेंजो है। ये सुनकर ओवन सोचने लगता है कि ये नाम तो यहाँ का नहीं लग रहा है। फिर ओवन सोचने लगता है कहीं युवा जासूस तो नहीं है दूसरी कंट्री का। फिर ओवन कहने लगता है कि हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। इसे सुनकर युवा कहता है कि क्यों। फिर ओवन कहता है कि लेक्सिया उस पर्सन को ढूंढ रही थी जिसने उसकी पहले जान बचाई थी। फिर लेक्सिया युवा के पास आके कहती है कि मैं तो तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती थी लेकिन मैं उस टाइम बेहोश हो गई थी। फिर वो युवा से कहने लगती है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। फिर युवा लेक्सिया से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा जल्दबाजी कर रही हो। इसे सुनकर फिर लेक्सिया कहती है कि क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे। इस पर युवा सोचता है, फिर कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहूंगा। जिसके बाद लेक्सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर ओवन कहता है कि एक काम जो था वो तो हो गया, लेक्सिया तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी, वो तो उसने थैंक यू कह दिया और उसने तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दिया। फिर ओवन कहता है कि किंग भी तुमसे बहुत खुश हैं, उन्होंने तुम्हें अपने महल में इनवाइट किया है, क्या तुम आना चाहोगे। इसे सुनकर युवा कहता है कि हाँ, मैं आ जाऊंगा। फिर कहता है कि क्या मैं थोड़े दिनों बाद आ सकता हूँ। फिर ओवन कहता है कि तुम कभी भी आ सकते हो लेकिन आना जरूर। फिर हम देखते हैं कि वो सोल्जर लेक्सिया को लेकर चले जाते हैं। फिर जाते हुए लेक्सिया युवा से कहती है कि मैं अगली बार तुम्हारा दिल जरूर जीत लूंगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा अपने आदमी को धमका रहा होता है और पूछ रहा होता है कि लेक्सिया अभी तक क्यों जिंदा है, और कह रहा होता है कि लेक्सिया ने जो भी मेरे साथ किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए थे इसलिए हमें वहाँ से भागना पड़ा। फिर वो बंदा कहता है कि मुझे किसी भी हाल में वो लेक्सिया चाहिए, और उस आदमी को दूसरा चांस दे देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वह ओसे एकेडमी की ड्रेस पहन लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह ओसे एकेडमी में पहुंच जाता है, जहां पर वहां के चेयरमैन युवा को कांग्रेचुलेशन करते हैं और उससे कहते हैं मैं तुझसे आज थोड़ी बात करना चाहता था लेकिन मैं आज बिजी हूँ। और युवा से कहते हैं कि मैं तुझे इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ को एंजॉय करो। जिसके बाद युवा कहता है हाँ। फिर हम देखते हैं कि वह अपनी क्लास में आ जाता है, जहाँ पर टीचर कहती है कि ये अब हमारी क्लास ज्वाइन करेगा। युवा को देखकर उसके कुछ दोस्त खुश हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चों का अब गेम पीरियड होता है, सभी फुटबॉल खेल रहे होते हैं। वही हम युवा को देखते हैं जो कि अकेला बैठकर सिर्फ मैच ही देख रहा होता है। फिर वहाँ पर एक लड़की युवा से आके पूछती है कि तुम उनके साथ नहीं खेलोगे, जिसे सुनकर युवा कहता है कि नहीं, क्योंकि मेरे अभी तक खेलने वाले कपड़े नहीं आए हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की युवा के पास जाके बैठ जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। वो कहती है कि मेरा नाम कायडे कजामा है। ये सुनकर युवा उस लड़की से कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा कजामा। फिर वो दोनों फुटबॉल मैच को देखने लगते हैं। फुटबॉल मैच में हम देखते हैं कि एक पीले कलर के बाल वाला लड़का कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाता है और वो लड़का फुटबॉल को जोर जोर से हिट करने लगता है और फुटबॉल गोल में जाने की बजाय काउडर की तरफ जाने लगती है, जिस पर युवा नोटिस कर लेता है और ऊंची छलांग मारकर उस फुटबॉल को गोल में फेंक देता है। ऐसा देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर युवा काउडे की तरफ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। फिर हम देखते हैं कि काउडो तो युवा के ऊपर बहुत ज्यादा फिदा हो जाती है। इतने में वही येलो बाल वाला लड़का वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। फिर काउडो उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। फिर वहाँ आकर रियो युवा से कहता है कि ये इतना बुरा पर्सन भी नहीं है, तुम इससे दोस्ती कर सकते हो। फिर वो पीले बाल वाला लड़का अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और कहता है कि मेरा नाम अकीरा है।
फिर वो युवा से कहता है कि जब भी तुम सुनो प्रिंस ऑफ ओसे एकेडमी वो मेरी बात कर रहे होते हैं। इस पर रियो कहता है कि मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा किसी को कहते हुए, और कहता है कि तू अपनी ही तारीफ खुद ही करता रहता है। ये सुनकर वहाँ पर खड़े सारे लोग हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि काओरी जो चेंजिंग रूम में जा रही होती है वो देखती है कि सभी लड़कियां युवा के बारे में ही बात कर रही हैं। वो लड़कियां कह रही होती हैं कि युवा कितना अमेजिंग है, कितना हैंडसम है। यह सुनकर काओरी उनके पास आके पूछती है कि क्या युवा ने कुछ किया है। हम देखते हैं कि वहाँ पर काइडे भी खड़ी होती है। वो काओरी से कहती है कि सभी लड़के फुटबॉल खेल रहे थे लेकिन एकदम फुटबॉल मेरी तरफ आई, लेकिन फिर युवा ने ऊंची छलांग मारकर उस फुटबॉल को गोल में फेंक दिया। फिर वहाँ पर खड़ी एक लड़की कहती है कि युवा कितना हैंडसम है, उसकी एक गर्लफ्रेंड तो जरूर होगी। यह सुनकर काओरी जेलस फील करने लगती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि युवा क्लास में बैठा होता है। फिर नीचे से काओरी युवा को आवाज मारती है। फिर युवा भी काओरी को हाय करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में आउटसाइडर आ जाते हैं। वो बदमाश लड़के लड़कियों को परेशान करने लगते हैं। यह सब युवा के क्लास के बच्चे भी खिड़की से देखने लगते हैं। फिर वहाँ पर एक बच्चा बताता है कि ये तो रेड ओगरे वाला ग्रुप है, ये तो बहुत खतरनाक ग्रुप है, इसमें काफी बड़े गुंडे हैं। उन्हें देखकर युवा सोचता है कि ये तो अराकी का ग्रुप है, ये यहाँ क्या करने आए हैं। फिर हम देखते हैं कि काओरी उन लड़कों से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, और कहती है कि इस समय चेयरमैन यहाँ पर नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। काओरी को देखकर एक गुंडा कहता है कि क्या ये वही लड़की है। फिर हम देखते हैं कि पीछे युवा के भाई बहन खड़े होते हैं और वो दोनों कहते हैं कि हाँ यही लड़की है। फिर काओरी उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो दोनों कहते हैं कि हम तुझसे बदला लेने आए हैं क्योंकि तुमने हमारी बेइज्जती कर दी और हमारे बेवकूफ भाई को अपनी एकेडमी में ले लिया। फिर काओरी गुस्से में कहती है कि तुम जो कुछ भी करने आए हो वो नहीं कर पाओगे क्योंकि पुलिस जल्द से जल्द पहुंचने वाली है। फिर वो कहते हैं कि पुलिस को आने में अभी तो बहुत टाइम है, तब तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, जैसा कि तुम्हें किडनैप करना। जिसके बाद कुछ गुंडे काओरी को घेर लेते हैं। ये देखकर युवा उनकी तरफ भागने लगता है लेकिन बीच में ही रुक जाता है क्योंकि वो डर चुका है और पूरी तरह से कांपने लगा है। फिर युवा सोचता है कि मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं दूसरे वॉल्ट में तो सारे मॉन्स्टर को मार गिराता हूँ। वो कहता है कि मेरी बॉडी तो स्ट्रांग हो गई है लेकिन मेरा दिल वैसे का ही वैसा कमजोर है। युवा को देखकर उसके दोस्त काफी परेशान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या युवा तुम ठीक हो। इसके बाद युवा अपने आप को चाटा मारता है और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि युवा खिड़की की तरफ जाने लगता है। फिर रियो कहता है कि दरवाजा तो वहाँ है, तुम खिड़की की तरफ क्यों जा रहे हो। फिर हम देखते हैं कि युवा खिड़की से ही नीचे उतर जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई लड़का चौथी मंजिल से कैसे गिर सकता है। फिर युवा सबसे तेज दौड़कर अराकी के पास पहुंच जाता है और उससे भिड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सारे बदमाश युवा के ऊपर डंडों से हमला कर देते हैं। युवा लात मार के सभी के डंडे एक ही बारी में तोड़ देता है। वो देखता है कि वो लोग तो काओरी को लेके जा रहे होते हैं। फिर वो काओरी को बचाने के लिए दौड़ ही रहा होता है कि बीच में एक बड़ा बॉडी बिल्डर आ जाता है। वो बड़ा बॉडी बिल्डर उसको काओरी की तरफ जाने से रोक लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो उस बॉडी बिल्डर को अपने एक हाथ से ही पीछे फेंक देता है। ये देखकर वहाँ खड़े गुंडे डर जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है। फिर काओरी युवा के पास आके पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर हम देखते हैं कि एक गुंडा युवा के पास तेज बाइक चला के आ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवा काफी ऊंची छलांग लगा लेता है। ऐसे में वो बाइक वाला बदमाश दीवार में भिड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन लोगों को बंदी बनाकर जेल में ले जाने लगती है। फिर युवा काओरी के पास आके कहता है कि तुम ठीक हो ना, तुम डर तो नहीं रही हो ना। फिर काओरी कहती है कि नहीं। फिर हम देखते हैं कि काओरी बेहोश होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि युवा काओरी को पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मामला अब शांत हो गया था और सारे बच्चे अपनी क्लास में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम युवा के भाई बहन को देखते हैं। वो कह रहे होते हैं कि ये ग्रुप किसी काम का नहीं है, हमें इन्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था। ये सुनकर उस ग्रुप के लीडर को गुस्सा आ जाता है। फिर वो युवा के भाई का गला दबाने लगता है। ये देखकर युवा की बहन अपने भाई को बचाने आ जाती है। फिर वो गुंडा उसकी बहन को भी लात मार के फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि वो गुंडा युवा के भाई का गला दबा ही रहा होता है कि बीच में युवा आ जाता है। फिर युवा उस गुंडे को अपने हाथ से पकड़कर दूर फेंक देता है। फिर युवा अपने भाई से पूछता है क्या तुम ठीक हो। फिर एक दूसरा बदमाश युवा के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। फिर युवा उसे भी मार गिराता है। फिर युवा के भाई बहन युवा से कहते हैं कि हम तो तुझे बहुत टॉर्चर करते थे, तुमने हमें क्यों बचाया। फिर युवा कहता है कि हाँ मुझे पता है तुमने मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर किया है, लेकिन मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, तुम मेरी फैमिली हो। ये सुनकर युवा के भाई बहन को रोना आ जाता है और उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस स्कूल के बच्चे युवा को घेर लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। युवा ये देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको बहुत सारे दोस्त मिल गए होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दें। अब हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।